जय हिंद साथियों। मैं एन के यादव आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। और दोस्तों, आज से जो है हम नए सिरे से अपना सेशन जो है रेगुलर करते हैं। और इसमें जो है हम जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। आज जो है इतिहास का यानी हिस्ट्री से जो है हम शुरू कर रहे हैं आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए। क्या है कि जो है इस अभी बीच में जो है दरोगा मेंस जो है बिहार दरोगा मेंस, इसके बाद जो है बीपीएससी का और जो भी एग्ज़ाम में जो है जीएस से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह सभी एग्ज़ाम को देखते हुए हम जो है यह कदम उठाए हैं। और जो है इसको जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम वीडियो लेके लगातार आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे वह हमारा होगा सिंधु घाटी और जो है वैदिक सभ्यता से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैसे दोस्तों जनरल क्वेश्चन को इसमें हम बहुत कम लिए हैं और जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है उसी को शामिल किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वीडियो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी। तो दोस्तों, आपको जो है 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, पहले आप उसको अपने से जो है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी यह जो है त्रिभुजाकार थी। तो यह आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की आकृति जो है कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो देखिए, इसको मिलान कीजिए आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर है, सही है। इसके बाद देखिए लोथल जो है यह जो है भोगवा नदी के तट पर है, ये भी सही है। कालीबंगा घग्घर नदी पे है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, ये भी सही है। लेकिन तो देखिए दोस्तों, रोपर जो है यह हिंडन नदी पर नहीं है। रोपर जो है यह किस नदी पे है? तो रोपर सतलज नदी पे पंजाब में स्थित है। तो यह जो है 5 नंबर जो है गलत है। तो यानी रोपर किस नदी पे है? लिख लीजिए आप लोग, सतलज नदी पे। रोपर जो है सतलज नदी पे है। और जो है हिंडन यानी हिंडन नदी पे कौन सा असर बसा हुआ है? तो यह जो है आलमगीरपुर जो है, जो यूपी में पड़ता है, वह जो है हिंडन नदी पे बसा हुआ था। तो इतना आप लोग याद रखिए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से मिला है। तो दोस्तों, नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों, क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोग जो है वीडियो को देखेंगे तो जो है उससे आपको जो है यह क्वेश्चन वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। आप लोग भी रिपीट कीजिएगा बार बार, जितना रिपीट कीजिएगा उतना जो है आप लोग को जल्दी याद होगा क्वेश्चन जो है। तो नर्तकी का कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नहीं हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है किस यानी किस पशु का अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यह जो है देखिए, हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है, घोड़ा का भी हुआ है, चीता का भी अवशेष प्राप्त हुआ है, लेकिन जो है शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? शेर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शेर का अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो दोस्तों, हड़प्पा के निवासी जो है वह जो है, आप लोग आंसर दीजिए इसका, हड़प्पा किस यानी निवासी जो है किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में जो है हड़प्पा वासी जो है रुचि रखते थे। तो यह जो है आप लोग इसका आंसर शतरंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वहाँ जो है 6 बड़े नगर थे। तो कितने नगर थे? 6 बड़े नगर थे। उसका यदि आप लोग नाम जानना चाहिएगा तो उसका हम बता रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो है दोस्तों 6 नगर में जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाली वाला और धोलावीरा और राखीगढ़ी, यह जो है एवं कालीबंगा, यह 6 जो है इसमें बड़े नगर की संज्ञा इसको दी गई थी। तो यह जो है आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो पे ऊपर में ही लिखा हुआ है कि यदि आप जो है लूसेंट पढ़े हैं तो इसमें जो है आप मतलब 20 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप लूसेंट पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं सब जो है लूसेंट से रिलेटिव ही क्वेश्चन उठाए हैं।
तो इसलिए आप लोग से भी सलाह दी जाती है कि लूसेंट पे जो है पकड़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना बनाए, और जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो है जीके लगभग वहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है यह जो है कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, आप लोग जवाब दीजिए, 5 सेकंड का आप लोग को समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो यह जो है आप लोग याद रखिए। अब चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन था। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर जो है आप लोग दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन था। तो यह जो है यानी अलादीनो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी बता दिए कौन था, यह मोहनजोदड़ो था। और सबसे छोटा स्थल कौन था, तो अलादीनो था जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल। तो इस तरह से आप लोग याद रखिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक गणित के जो है यह महत्वपूर्ण अंग कौन है। तो यह जो है सुलभ सूत्र को जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सुलभ सूत्र। आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि इसमें जो है जो भी क्वेश्चन आएगा वह जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता और जो है वैदिक सभ्यता से रिलेटिव क्वेश्चन ही आपको दिया गया है इस वीडियो में। और उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जनरल क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। यदि आप लोग लूसेंट पढ़े हुएगा तो इसमें जो है 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है लगभग जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लिया गया है और बहुत कम जो है जनरल क्वेश्चन लिया गया है। क्योंकि दोस्तों मतलब जो है जो क्वेश्चन मतलब जो आसान क्वेश्चन होता है उसको तो आप बना ही लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा कठिन क्वेश्चन होता है उसको भी हम मतलब इस वीडियो में कवर किए हैं जो आप आसानी से बना सके। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तोमा सदगम में। अस्तोमा सदगम जो है कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों अस्तोमा सदगम जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसको याद रखिए, अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। दोस्तों यह जो है निष्क और शतमान का प्रयोग जो है यह वैदिक काल में, यहाँ प्राचीन भारत वैदिक काल होगा। वैदिक काल में जो है वैदिक काल में निष्क एवं शतमान जो है यह क्या थे। तो यह जो है स्वर्ण मुद्रा जो है, स्वर्ण मुद्रा के लिए निष्क और शतमान का प्रयोग किया गया था। तो यह आप लोग याद रखिए। और यह जो है अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में ही जो बिहार दरोगा पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन जो है आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता जो है किस वेद में चलता है। तो यह जो है आयुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो दोस्तों सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख जो है यह अथर्ववेद में किया गया है। तो यह भी आप लोग याद रखिए। अब चलिए दोस्तों, मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था। तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वह हड़प्पा था। दोस्तों यह आप लोग याद रखिए कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था, तो हड़प्पा था। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वैदिक धर्म में वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य निम्न में से किसकी उपासना थी। तो दोस्तों वैदिक धर्म में जो है किसकी उपासना की गई है। तो यह दोस्तों प्रकृति की जो है प्रकृति पूजा की जो है उपासना की गई है वैदिक धर्म में। यहाँ वैदिक धर्म की बात की गई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह जो है किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोहा की खोज नहीं हुआ था, और जो है यह वैदिक सभ्यता में आके जो है लोहा की खोज हुआ। और उसमें भी जो है किस स्थान से यदि आपको पूछ दिया जाए तो यह जो है अंतरजी खेरा से जो है लोहा की प्राप्ति हुई है।
तो यह जो है आप लोग याद रखिए। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें आपको मिलान करना है और इसमें कौन सा जो है सही नहीं है उसको आपको छांटना है, अलग करना है। तो चलिए दोस्तों अब इसको मिलान करते हैं। कालीबंगा राजस्थान में सही है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। धोलावीरा गुजरात में है, ये भी सही है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है, ये भी सही है। लोथल, तो लोथल दोस्तों जो है यह कहाँ है, यह गुजरात में ही है, यह पंजाब में नहीं है। तो लोथल कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग गुजरात, लोथल जो है गुजरात में हो जाएगा। और जो है लोथल गुजरात में हो जाएगा। और पंजाब रोपर जो है वह पंजाब में है, लिख लीजिए आप लोग ये भी। रोपर जो है पंजाब जिला में पड़ता है, जो सतलज नदी पे है। तो याद रखिए आप लोग। तो चलिए इसका मिलान कर लीजिए। कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा गुजरात, राखी गढ़ी हरियाणा और लोथल जो है कहाँ है, पंजाब में। सॉरी, लोथल जो है गुजरात में है और पंजाब में आपको बता दें रोपर जो है कहाँ है, पंजाब में। तो चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो है जुड़वा राजधानी जो है पिगॉट ने बताया हुआ था। पिगॉट जो है बताया हुआ था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यानी एक विस्तृत राजधानी के रूप में जो है बताया हुआ था। कौन, तो पिगॉट ने बताया हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो है सर्वाधिक स्थल जो है यह गुजरात से खोजे गए हैं स्वतंत्रता पश्चात, यानी प्राप्ति के पश्चात, यानी बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गुजरात से जो है सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लिपि थी यह जो है भाव चित्रात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक, जिसका अर्थ होता है कि यानी इसको जो है पढ़ा नहीं जा सकता था, यानी भाव चित्रात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। देखिए ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है ख्रोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक, तो यह सब जो है अशोक के समय में जो है खोजा गया लिपि था। ख्रोष्टी जो है पाकिस्तान में और जो है यूज़ किया जाता है, और ब्राही जो है भारत में प्रचलित में है। तो ये अभी आप लोग जो है जानकारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी जो है वह जो है हड़प्पा यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। तो दोस्तों हड़प्पा वासी जो है कपास का उत्पादन जो है सबसे अधिक करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो मोहनजोदड़ो है यह सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। तो इसको याद रख रखिए आप लोग, सिंध होगा, यहाँ सिंध होगा। सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना जो है आप लोग इसमें सही कर पाए, 30 में जो है कितना सही कर पाए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए हैं। तो दोस्तों देखिए बृहत स्नानागार जो है यह जो है मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। दोस्तों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बृहत स्नानागार और बृहत अन्नागार कहाँ से मिले। तो दोस्तों दोनों जो है मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, यानी स्नानागार और अन्नागार दोनों जो है कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और यह जो है यानी स्नानागार को जो है सबसे यानी अन्नागार को सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है और स्नानागार को सबसे बड़ी स्मारक कहा जाता है। तो यह भी आप लोग याद रखिए। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी सिंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बार जो है प्रयोग यह जो है किस पशु का हुआ है, तो बैल का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा बार हुआ है जो है मोहर पे। और मोहर दोस्तों कौन चीज़ का बना हुआ रहता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर जो है वह सेल खड़ी का बना हुआ रहता था। तो यह भी आप लोग याद रखें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष में किया था? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज सबसे पहले पूछा है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किस वर्ष में किया था? तो यह जो है 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में किया था। और यही जो है मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखाल दास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में किया था। तो यह दोनों जो है आप लोग याद रखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यह भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। और मिलान करने वाला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग मिलान कीजिए। तो यानी इसमें जो है कौन मिलान सही नहीं है, तो उसको आपको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला है कि योग दर्शन, तो योग दर्शन जो है पतंजलि सही है। न्याय दर्शन गौतम, ये भी सही है। शंख दर्शन कपिल, यह भी सही है। पूर्व मीमांसा जेमिनी, यह भी सही है। उत्तर मीमांसा बदरायन, यह भी सही है। दोस्तों इसमें सब सही, मतलब सब सही ही दिया गया है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये इनमें सब सही हो जाएगा जो है। देखिए दोस्तों, पूर्व मीमांसा और मीमांसा यह दोनों जो है जेमिनी का यानी है, और जो है उत्तर मीमांसा जो है या बदरायन का है। तो इसमें कन्फ्यूज होता रहता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। पूर्व मीमांसा और मीमांसा जेमिनी और उत्तर मीमांसा का जो है बदरायन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दसराज युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दसराज युद्ध जो है यह रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्रुसनी, यानी रावी या प्रुसनी, ऑप्शन में कभी कभी प्रुसनी भी दे देता है। तो यह आप लोग याद रखिए। दसराज युद्ध जो है किस यानी नदी पे लड़ा गया था? तो यह जो है रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। और किनके बीच लड़ा गया था यह भी पूछ देता रहता है। तो 10 राजाओं एवं सुदास के बीच जो है लड़ा गया युद्ध था दसराज युद्ध, जिसमें जो है सुदास का विजय हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता थे। तो आर्य का सबसे ज़्यादा प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। आर्य का जो है आर्य जो है इंद्र को अपना प्रिय देवता मानते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिलान सही नहीं है? यानी इसमें जो है कौन सी मिलान सही नहीं किया गया है, तो इसको आप लोग को चुनना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका मिलान कर लेते हैं हम। यानी प्राचीन नाम दिया हुआ है, आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, चिनाव का जो है यानी चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? आस्किनी, या आस्किनी का नया नाम क्या है? चिनाव। प्रुसनी का जो है नया नाम क्या है? रावी। विपाशा यानी व्यास का विपाशा है। और विदास्ता, झेलम का जो है विदास्ता है। तो यह जो है सब सही, इसमें जो है एक भी गलत नहीं है। यानी आस्किनी किसका है? चिनाव का। प्रुसनी रावी, विपाशा व्यास, और विदास्ता जो है झेलम का है। और जो है यानी हाँ सतुद्री सतलज, इसमें एक और छूट गया है। तो सतुद्री सतलज आप लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको जो है कितना 30 में जो है कितना सही हुआ। और जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छा से, तो हम जो है इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत जल्द जो है आप लोग के लिए मतलब सब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है लेके आएंगे। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद।